सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई वेलकम यू टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल। स्क्रैच से डिटेल में आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट। जिसको ये नहीं पता कि फाइनेंस की दुनिया में एक पहला कदम कैसे रखना है, स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखना है, कैसे आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। दिस सीरीज विल बी फॉर दोज पीपल जिनको बेसिक्स आइडिया से लेकर डिटेल में एकदम समझना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेट मार्केट्स, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट और भी बहुत तरीके की मार्केट्स होती है। इनके डिफरेंसेस को हम समझेंगे आज इस वीडियो में और देखेंगे कि कैसे अलग अलग मार्केट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये निकाल लिया मैंने अपना व्हाइट बोर्ड। मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंट मार्केट्स की नीड ही क्यों है। सो फर्ज करिए कि आपने और मैंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस के लिए हम सबको पता है हमें चाहिए कैपिटल, यानी मोटी रकम। अब वो मोटी रकम पैसा कहां से आएगा? या तो आप ले सकते हैं उधार, या फिर आप कर सकते हैं अपने बिजनेस में हिस्सेदारी। अगर हम उधार लेते हैं तो हम उसको कहते हैं डेट मार्केट्स। अब ये डेट क्या होता है चलेंगे समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक लोन मार्केट है, जैसे बैंक। तो ऑल बैंक्स गिव यू लोन, और जो लोन ट्रेड हो जाए किसी भी तरीके से, दैट इज कॉल्ड अ डेट। अब डेट की फुल फॉर्म होती है डिबेंचर। ये बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, या कोई ऐसा बैंक का प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले, जैसे एफडी। ये सब डेट के पार्ट ही है। जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गए, और इसका बहुत ही रियल एंड क्लोज एग्जांपल है एक करेंसी नोट। कभी करेंसी नोट आपने ध्यान से देखा है तो उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दैट रुपीज। वो प्रॉमिस टू पे द बियरर क्या है? मतलब हम उसको कहते हैं बियरर बॉन्ड्स। बियरर बॉन्ड्स मतलब जिसने पाया उसका। बचपन में खेलते थे ना कि यार ये बॉल मैंने पाई तो मेरी, ऐसी वो नोट जिसने पाया उसका। तो जो वो नोट बियर कर रहा है, जिसके पास वो नोट है, वो पैसा उसका, वो बॉन्ड उसका, एंड दैट बॉन्ड इज इशूड बाय गवर्नमेंट। इसलिए उसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने वादे से कोई पीछे नहीं हट सकती। उसको चाहे नए नोट, नए बॉन्ड इशू करने पड़े, बट वो नोट उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुई थी, वो नोट एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे, बट उसकी रिप्लेसमेंट नए इशू बॉन्ड से हुई, नए इशूड नोट से हुई। ये हो गई हमारी डेट मार्केट्स। दूसरी टाइप की मार्केट क्या है? इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी मार्केट को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कैपिटल होती है, जो पैसे होते हैं, वो लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं। लॉन्गर टर्म के लिए पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर, और लॉन्गर टर्म जनरली एक्सेप्टेड होता है 5 to 10 ईयर्स के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और ट्रेड भी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग शॉर्टर टाइम। बट कैपिटल मार्केट्स में कोई भी सिक्योरिटी कभी भी खत्म नहीं होती, यानी इट गोज ऑन टिल परपेचुइटी, इट गोज ऑन टिल बिजनेस। अब हम बेसिक बात करते हैं कि डेट होता क्या है, इक्विटी होती क्या है। तो डेट मैंने आपको जैसे समझाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे बैंक हमारे को कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, या कोई ऐसी पार्टी हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रही है जो हमारे लिए सेफ है। अब हम सबने शायद डेट मार्केट्स के बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, बट इन द होल वर्ल्ड डेट मार्केट इज 3 times लार्जर देन स्टॉक मार्केट्स। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। मनी मार्केट्स एंड डेट मार्केट्स, इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये 3 times लार्जर है देन स्टॉक मार्केट्स। मनी मार्केट्स क्या होते हैं? ऐसे डेट, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे लोन्स जो 1 ईयर से पहले ही खत्म हो जाएंगे, यानी कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आपको 1 साल से पहले मिल जाएगा, वो मनी मार्केट का पार्ट है। एंड इससे ज्यादा लंबा कुछ हुआ, 1 ईयर से 3 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, वो सब हो गया हमारा डेट मार्केट का पार्ट। अब मनी मार्केट के कुछ एग्जांपल दूं तो मनी मार्केट में आ सकते हैं ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स ऐसे बॉन्ड्स हैं, ऐसे लोन्स हैं जो गवर्नमेंट यानी सेंटर इशू करता है फॉर इंटरेस्ट विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी, इसीलिए इसका इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेट लोएस्ट होता है। ऐसे ही एफडी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। कमर्शियल पेपर हो सकता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डेट मार्केट्स। बट डेट मार्केट जनरली लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि इट इज नॉट वेरी ओपन फॉर रिटेलर्स। ऑल्दो इसमें लिक्विडिटी हाई होती है, लिक्विडिटी हाई होने के बाद भी ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसका टिकट साइज इज लार्ज। अब टिकट साइज क्या होता है? यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी हाई है कि यहाँ पे रिटेलर्स का एंटर करना थोड़ा सा मुश्किल है, एंड इसीलिए इसमें एचएनआईज या बिग इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको अपनी कैपिटल सेफ रखनी होती है। ये हो गई डेट मार्केट की बात। अब हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट्स की। अब इक्विटी मार्केट होता क्या है, पहले तो आप ये समझो, इक्विटी मार्केट है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी यानी, सॉरी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।
हिस्सेदारी यानी पार्टनरशिप इन अ बिजनेस। दूसरा तरीका पैसे लेने का क्या है कि आपने किसी को पार्टनरशिप करा, हमने कहा आप और मैं बिजनेस शुरू करते हैं 50-50, आप 50% कैपिटल डालो, मैं 50% कैपिटल डालूंगा, यानी आपने कुछ पैसा डाला एंड सेम इक्वल अमाउंट पैसा मैंने डाला एंड हम दोनों मिलके पार्टनर बन गए। तो हम क्या हुए, हम शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी हुए, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी हुए, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या करते हैं आपस में, प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। प्रॉफिट हो या लॉसेस हो, आगे बिजनेस में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आप और मैं इक्वल पार्ट्स में लेके उस बिजनेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गई हिस्सेदारी। इसके लिए आपको मिलते हैं पैसे एंड जिसको हम कहते हैं इक्विटी कैपिटल या स्टॉक कैपिटल। उस बिजनेस के शेयर्स को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये हो गए ईच पार्ट एक स्टॉक, और उस बिजनेस का सारा जो ये स्टॉक मिला के हो गया, ये सारे हो गए शेयर्स एंड ये सारे शेयर्स जब मिला लेते हैं तो ये बनती है इक्विटी ऑफ दैट बिजनेस। अब इक्विटी मार्केट्स भी बहुत सारी तरीके की होती हैं, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट्स में क्या क्या आता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सेकंड क्या आता है, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसा ही होता है। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या क्या पोजीशंस बन सकती हैं प्राइमरी मार्केट में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, थर्ड राइट्स इशू एंड फोर्थ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर जनरली रिटेलर्स को पता होता है क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर ऐसा ऑफर है जो कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी इक्विटी जब शेयर्स मार्केट में लिस्ट करती है, हम सबसे पैसे लेके अपने बिजनेस की हिस्सेदारी देती है, यानी उस बिजनेस का सेम रेशियो में, जिस रेशियो में आपने स्टॉक खरीदा है, आईपीओ लिया है, उस परसेंटेज में प्रॉफिट, लॉसेज, डिसीजंस, वोटिंग सब कुछ इक्वली स्प्लिट होगा। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब एक ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक अपने बिजनेस को दोबारा लिस्ट करता है। तो लेट्स से इनिशियल पब्लिक ऑफर करने से पहले मार्केट 100% आपकी और हमारी थी, हमने अपनी पार्टनरशिप बांटी, इसमें आईपीओ में 40% हमने दे दिया एंड 60% अभी भी हमारे पास है, और हमारी कंपनी का नाम है लेट्स से ABC। तो ABC बिजनेस हमारा है, 100% हमारे पास था, 50-50 हम दोनों के पास था। हमने 40% आईपीओ में दे दिया और 60% अभी भी हमारे पास है। अब इस 60 का 50-50 हमारे पास है, तो 30-30 हम ईच पार्टनर हो गए आज भी। अब हमारे को लगता है कि यार हमारे पास बिजनेस अभी और बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कैपिटल चाहिए और पैसे चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस 60 का कुछ पार्ट हम दोबारा मार्केट में ला सकते हैं। लेट्स से हमने 20% मार्केट में दोबारा उसको लिस्ट किया, 40% अपने पास रखा, तो ये 20% जो दोबारा लिस्ट किया, लिस्टेड हमारी कंपनी पहले से थी बट इसको हमने दोबारा लिस्ट किया, तो हम इसको कहेंगे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दिस इज हाउ आईपीओ एंड एफपीओज आर मेड। तो ये हमारा हो गया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऐसे राइट्स इशू होते हैं, ऐसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है कि हमारी कंपनी में किसी प्राइवेट बंदे ने प्राइवेटली आके स्टॉक्स खरीद लिए, शेयर्स, इक्विटी खरीद ली और हमारे को उसके लिए पैसे दे दिए प्राइवेटली, यानी लिस्टेड मार्केट में नहीं बट प्राइवेटली हमारे से साइड में होकर डील हुई और वो हमारे को पैसे दे दिए, एंड इसी को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ये हो गई हमारी प्राइमरी मार्केट। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, ध्यान से समझना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरली आप जहाँ ट्रेड करेंगे वो सब सेकेंडरी मार्केट है। ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड आप उसमें ट्रेड कर रहे हैं, आप और हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, वो हो गई हमारी सेकेंडरी मार्केट। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे बड़ा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पे आप खुद जाके बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेट्स से किसी ए बंदे ने 50 शेयर्स ऑफ रिलायंस खरीद रखे थे और बी ने 30 खरीद रखे थे। अब ए को लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो ए और बाय करना चाहता है, और बी को लगता है स्टॉक नीचे जाएगा तो बी सेल करना चाहता है। तो बी ने क्या किया, मार्केट में एक बिड लगाई फॉर 20 शेयर्स ऑफ रिलायंस और ए ने उसको खरीद लिया। तो अब जो नया डिफरेंस होगा, तो अब जो नया स्प्लिट होगा वो क्या होगा, ए के पास टोटल 70 शेयर्स ऑफ रिलायंस एंड बी के पास 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस। ये हो गई हमारी सेकेंडरी मार्केट। अब बिड क्या होता है, जो मैंने बोला, कमिंग अप वीडियोस में आपको डिटेल में समझाया जाएगा बिड एंड आस्क में क्या फ़र्क है एंड कैसे आप बिड और आस्क को समझ के
ट्रेड कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो। अब सेकेंडरी मार्केट में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स आती हैं, जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट इज अ लेवरेज गेम, जहां पे आपको उधार मिलता है ट्रेड करने के लिए। इट्स अ रिस्की गेम, बट इफ यू वांट टू लर्न डेरिवेटिव्स आई कैन ऑल्सो टीच यू दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। हम धीरे धीरे डेरिवेटिव्स की तरफ भी जाएंगे, बट डू लेट मी नो इफ यू वांट टू नो डेरिवेटिव्स। हम उसकी सेपरेट सीरीज भी शुरू कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में आते क्या क्या है? फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप। मार्केट में ट्रेडेबल फॉरवर्ड्स नहीं होते, स्वैप नहीं होते, ये दोनों मार्केट में ट्रेड नहीं होते, ओटीसी मार्केट में ट्रेड होते हैं, जस्ट लाइक हमारी डेट मार्केट। सो प्राइवेटली दो बंदे आपस में मिलके या दो इंस्टीट्यूशन आपस में मिलके ट्रेड कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड स्वैप को, बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस हमारी लिस्टेड मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे एनएसई एंड बीएसई। ये भी डेरिवेटिव्स भी सेकेंडरी मार्केट का ही पार्ट है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, और जहां पे भी आपको डाउट लगे यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और आपके डाउट को एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा थ्रू शॉर्ट वीडियोस, लॉन्गर वीडियोस एंड इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। सो अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के टाइमिंग क्या है ट्रेड करने के। तो प्री मार्केट टाइम होता है, मार्केट टाइम होता है एंड पोस्ट मार्केट टाइम होता है। अब प्री मार्केट टाइम में 3 सेक्शंस है, विच इज 9 AM टू 8 AM। इस समय क्या होता है? इस समय होता है ऑर्डर प्लेसमेंट, यानी जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं इस समय की लेट्स से 1 लाख क्वांटिटी ऑफ मे बी TCS, रिलायंस। बाय द वे ये कोई सजेशन नहीं है, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं समझा रहा हूँ। TCS, रिलायंस, जिन भी स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इससे कोई लेन देन नहीं है, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट टाइम। देन 9-8 टू 9-12 AM होता है एग्जीक्यूशन टाइम, जब ये प्लेटफॉर्म ब्रोकर्स इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। एंड 9-12 टू 9-15 क्या होता है? बफर टाइम, कि बाई चांस कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या कोई डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए जो मार्केट को ट्रेड करने में टाइम लग रहा है, तो ये 3 मिनट होते हैं बफर टाइम। ठीक है, हम जैसे रिटेलर्स के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और डिफरेंट रिटेलर्स के लिए मार्केट ओपन होती है 9:15 पे। तो हमारे लिए मार्केट टाइम जो होता है, सेकेंड मार्केट टाइम, वो होता है 9:15 टू 3:30 PM। इस समय में आप कुछ भी बाय कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो रिगार्डिंग योर सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी, शेयर्स, बाय सेल कुछ भी कर सकते हो। डेरिवेटिव्स जिसमें आता है फ्यूचर, ऑप्शंस, इवन कमोडिटीज। ऑल्दो कमोडिटीज का टाइम रात के 12 बजे तक भी चलता है, 11 बजे तक भी चलता है, बट टू मेक यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इक्विटी मार्केट्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट इन इक्विटी गोज फॉर 9:15 टू 3:30 PM। फिर आता हमारा पोस्ट मार्केट टाइम। अब पोस्ट मार्केट टाइम क्या होता है? पोस्ट मार्केट टाइम होता है 3:30 टू 4 PM। ये ऐसा टाइम है जब 3:30 एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना ट्रेड करते हैं, और 3:30 के बाद जो सेटलमेंट होती है वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में प्राइस सेटल हो जाता है कि कैसे, किस प्राइस पे, किस NAV पे, नेट एसेट वैल्यू, किस नेट एसेट वैल्यू पे वो म्यूचुअल फंड्स बाय या सेल करे जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग किस तरीके से करी जा सकती है, स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोला जा सकता है, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। एंड इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड कौन से नए टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप बता दीजिए, हम सेपरेट सीरीज उसकी भी शुरू कर देंगे। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लविंग दिस वेरी बेसिक्स टू एडवांस लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट्स। तब तक बने रहिए और देखते रहिए इस सीरीज को, जहां पे हम सिखाने वाले हैं स्टॉक मार्केट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक्स टिल द वेरी एडवांस लेवल, एंड आई होप यू गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। थैंक यू।